जैसे साहब आप भी कराची आए थे, कराची की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक नेशनल फिगर जिसका ताल्लुक कराची से है। लास्ट ईयर की बात है, पूरे पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 12,500 अरब रुपया था। उसमें सर कराची का हिस्सा 8,000 अरब रुपया, यानी कि 67% कराची का। और कराची को शायद अनफॉर्चुनेटली कराची शायद मतलब उसका शायद 5% भी नहीं मिलता। तो कराची की हालत है। देखें, ये यहाँ के मामलात जिस नौइयत के हैं आपने उसका सही तज्जिया किया। अलग सूबे की बात आती है तो वो जो जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हाँ हैं। वो जो सो कॉल्ड रूरल कंपोनेंट है जी जी। सूबे का, जो एथनिक वहाँ एथनिक वहाँ माइंडसेट है। वहाँ तो इमोशनल आग लग जाती है सर। कि कराची तो जो था सो था। जी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस 3 लाख की आबादी में भी तकरीबन 60-70% सिंधी हिंदू थे। फाइनेंस वो कंट्रोल कर रहे थे। कराची की मिल्कियत बुनियादी तौर प्री पर प्री उनकी पार्टीशन थी। की बात कर रहे हैं सर आप। जी जी, अच्छा। मैं 1947 की जी बात कर रहा जी जी। हूँ। ये जो हमारे लोकल सिंधीज हैं मुसलमान भाई, इनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये फैक्ट है। ये गधा गाड़ी चलाते थे, ऊँट गाड़ी चलाते थे। फैक्ट है सर। ये मुलाजमतों में बिल्कुल नहीं थे। इनसे हर किस्म की वाजबी और नावाजबी काम उस वक्त के सिंधी हिंदू लिया करते थे। लिया करते थे। ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जी जी। ये आसमान से मनोसलवा की बारिश है। इस बार ये वो मुर्गी बन गई जो हर रोज सोने का अंडा देती थी और दे रही है, तो इसे छोड़ने को वो तैयार नहीं है। तैयार नहीं। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पर उस नौइयत की पॉलिटी ना हो, उस नौइयत की इकोनॉमी ना हो जैसे कि कराची है। भाई यही सूरत हाल न्यूयॉर्क की है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यही सूरत हाल लंदन की है, लंदन की। यही सूरत हाल पेरिस की है। बिल्कुल। आप कम से कम लोकल गवर्नमेंट तो इफेक्टिव दे दीजिए। कम से कम वो अपने रोड तो बना लें, कम से कम वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दें, कम से कम सही तरीके से कारोबार तो कर लें। चीज़ें रंग लाया करती हैं। ये और बात है, जल्द या बदेर हमारे जैसे लोग जी जी। जो कराची प्रोविंस के खिलाफ हैं, हमारे जैसे लोग जो हक को हकदार देने की बात करते हैं, जी। ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरा एलिमेंट सामने आएगा, उसका कौन मुकाबला करेगा? बॉस का बिल्कुल सही बात है। जैसे साहब आप भी कराची आए थे, कराची की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक नेशनल फिगर जिसका ताल्लुक कराची से है। कराची में आजकल जो डिबेट है, कराची के हालात, सबसे पहले तो कराची के हालात का जिक्र करूँगा। जैसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो पूरे पाकिस्तान का बिजनेस हब है, जो इकोनॉमिकल कैपिटल है और सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करके पाकिस्तान को देता है, अब भी इन हालात में भी, बदतरीन हालात में भी 60% या मोर देन अराउंड 60% वो टैक्स दे रहा है पाकिस्तान को। इस सूबे को जिसका वो हिस्सा है, इसको 97-98% दे रहा है। और उसके हालात आपके सामने हैं। आप भी घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो रोडों की हालात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात है, जो यहाँ पे स्कूल्स की हालात है, और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, मतलब एक क्या क्या जिक्र करें, क्या क्या कहें आपसे, बदतरीन हालात हैं। तो कराची का पैसा कराची पे नहीं लग रहा। लास्ट ईयर की बात है, पूरे पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 12,500 अरब रुपया था। उसमें सर कराची का हिस्सा 8,000 अरब रुपया, यानी कि 67% कराची का। और कराची को शायद अनफॉर्चुनेटली कराची शायद मतलब उसका शायद 5% भी नहीं मिलता। तो कराची की हालत है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका हल एक अलग प्रॉमिस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में है। ये कुछ लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं अलग सूबा, वही इसका हल है। इसको इस सिस्टम के तहत नहीं चलाया जा सकता जिसमें इतनी ज्यादती, जिसमें इतना जुल्म है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है। तो आप इसका क्या हल समझते हैं एज अ कराचीआइट, प्लीज़। देखें, ये यहाँ के मामलात जिस नौइयत के हैं आपने उसका सही तज्जिया किया। लेकिन बात यह है कि जो नफ़रतें हैं, जो डिवीज़न्स हैं, वो इस कदर ज़्यादा बढ़ गए हैं जी कि मुतल्लिका लोगों की निगाह ब्लर हो गई। ये सब चीज़ें जैसे आपने फरमाया अज़हर मिन अश-शम्स हैं, लेकिन नज़र नहीं आती। क्यों सर? इनका आखिर ये क्या? इनका हल भी नज़र नहीं आता। क्यों? और और जहाँ हल के तौर पर
अलग सूबे की बात आती है तो वो जो जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हाँ वो जो सो कॉल्ड रूरल कंपोनेंट है सूबे का, जो एथनिक माइंडसेट है। वहाँ तो इमोशनल आग लग जाती है। सर क्यों? उसकी वजह ये है, उसकी वजह तारीख़ में है। उसकी वजह जो है वो ये है कि कराची तो जो था सो था जी जिस वक्त पाकिस्तान बना, कराची तो जो था सो था जी, कैपिटल लेकिन एक जोग्राफिकल टेरिटरी थी, जी एक बड़ी महदूद 3 लाख की आबादी थी जी, और लिमिटेड पॉपुलेशन। उस 3 लाख की आबादी में भी तकरीबन 60-70% सिंधी हिंदू थे। फाइनेंस वो कंट्रोल कर रहे थे। कराची की मिल्कियत बुनियादी तौर पर उनकी थी। की बात कर रहे हैं सर आप? जी मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। जी जी, ये जो हमारे लोकल सिंधीज़ हैं, मुसलमान भाई, इनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल, ये फैक्ट है। ये गधा गाड़ी चलाते थे, ऊँट गाड़ी चलाते थे, फैक्ट है सर। ये मुलाजमतों में बिल्कुल नहीं थे। इनसे हर किस्म की वाजबी और नावाजबी काम उस वक्त के सिंधी हिंदू लिया करते थे। अब वो तो गए चले इंडिया। सही है, मतलब सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये हुए। मैं थोड़ा सा आपको बात उसके पाकिस्तान बनने के उसके बाद में जो लोग आए उन्होंने वो वैक्यूम फिल किया और ये वहीं के वहीं रहे। ये वहीं के वहीं। अब इनकी सोच जो है वो ये है कि ये कराची जो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये आसमान से मनोसलवा की बारिश है। इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि यहाँ तो काफ़ी हद तक वो लोग आए थे जो अक्रॉस दी बॉर्डर से थे और उतने ही या उससे कम या उससे ज़्यादा कुछ लोग इंटीरियर सिंध के आ गए, कुछ लोग पंजाब के आ गए, कुछ केपी के आ गए, कुछ। तो इस तरीके से ये एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया पॉपुलेशन का और ये वो मुर्गी बन गई जो हर रोज़ सोने का अंडा देती थी और दे रही है। तो इसे छोड़ने को वो तैयार नहीं है। फिर क्या इसका हल जो है वो ये है कि कराची को आप लोकल इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट दे दीजिए। और दूसरा ये है कि जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है, भाई कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर उस नौइयत की पॉलिटी ना हो, उस नौइयत की इकोनॉमी ना हो जैसे कि कराची है। भाई यही सूरत हाल न्यूयॉर्क की है, बिल्कुल यही सूरत हाल लंदन की है, यही सूरत हाल पेरिस की है। बिल्कुल। आप कम से कम लोकल गवर्नमेंट तो इफेक्टिव दे दीजिए, कम से कम वो अपने रोड तो बना लें, कम से कम वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दें, कम से कम सही तरीके से कारोबार तो कर लें, कम से कम तालीम तो। लोकल गवर्नमेंट कम से कम इतनी बाइख्तियार, इतनी एम्पावर्ड हो जितनी लंदन में है और जितनी न्यूयॉर्क में है, उससे भी ज़्यादा देखें। यहाँ जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने इस तरह के इलाकों को आइडेंटिफाई किया था और वो इनको कहते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स। राइट। वो 3 थे, एक बॉम्बे, एक कलकत्ता और एक मद्रास। और कराची को भी ये उसी तरफ लेके चल रहे थे। कराची की डेवलपमेंट भी अंग्रेज़ एक प्रेसिडेंसी टाउन की हैसियत से ही कर रहा था। तो भाई ऐसा ही कर लो, सब यहाँ पर रहते हैं, मज़ीद और इंटीरियर से लोग ले आओ और हर लिहाज से शरीक हो जाओ, लेकिन कम से कम लोकल गवर्नमेंट तो इनको दे दो। कम से कम ये तो हो कि ये जो कुछ भी इनके लिए बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो देखभाल कर सकें, तालीम तो मुहैया कर सकें, सेहत तो मुहैया कर सकें, तो बेहतर हो सके। बिल्कुल। और जो एक बार दुनिया में बड़ा शहर जो डिजर्व करता है जिस तरह की फैसिलिटीज़, तो वो तो कम से कम यानी सेंसस तक मैनेज करते हैं। से आप सेंसस भी गलत करा लेते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कराते हैं। कहीं तो फेयरनेस होनी चाहिए, कहीं तो बराबरी होनी चाहिए। देखें, हमेशा याद रखिए कि इंसाफ का हमेशा बोलबाला होता है और इंसाफी जहाँ भी हो वो पनप नहीं सकती। थोड़े अरसे की बातें होती हैं, ज़्यादा अरसे की बातें नहीं होती। राइट। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए
और इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो पॉपुलेशंस हैं इस वक्त के पाकिस्तान में या इस वक्त के बांग्लादेश में, पाकिस्तान से इन्होंने बहुत कुछ पाया है और इन्होंने एट द एक्सपेंस ऑफ दोज पीपल, उन लोगों के एक्सपेंस के ऊपर पाया है जो इस वक्त भारत में रह गए। तकरीबन वहाँ पर जो पॉपुलेशन है 200 मिलियन की मुसलमानों की पॉपुलेशन है, और जहाँ तक के रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ का ताल्लुक है उनकी अपनी जो पोटेंशियल है उसका 2-4% भी नहीं है। तो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि आप आज़ाद हो गए, आज तक कुर्बानी दे रहे हैं। और उसके बावजूद आप की मुखासमत है उनके साथ जो कभी जाती नहीं है। बिल्कुल। कराची इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट मुखासमत। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। ये देर पा चीज़ें नहीं हुआ करती, ये बहुत थोड़ी देर की चीज़ें होती हैं। कोई बड़ा इलाका हो जैसे मशरक़ी पाकिस्तान था, या कोई छोटी जगह हो जैसे कराची है, ये सब चीज़ें रंग लाया करती हैं। ये और बात है जल्द या बदेर हमारे जैसे लोग जो कराची प्रोविंस के ख़िलाफ़ हैं, हमारे जैसे लोग जो हक़ को हकदार देने की बात करते हैं, ऐसे लोग ख़त्म हो जाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट सामने आएगा, उसका कौन मुकाबला करेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी